अली साहब, आपके आने से पहले कुछ 4 साल का बच्चा था, उसके गले में डोर गिरी थी और उसकी बेचारे की बच्चे की डेथ हो गई थी। मुलजमान यकीनन नहीं पकड़े गए थे। अब फिर एक वाक़या पेश आता है, बच्ची जो है वो गले में डोर गिरने से मामूली ज़ख्मी होती है। क्या होता क्या है? गुजारिश ये है कि कल रात को हम लोग पेट्रोलिंग पे थे, 1 पे कॉल एक मसूल हुई कि एक 10 साल बच्ची जो है उसके गले में डोर फिरी है। तो इतला पाकर मौके पे पहुंचा तो मैंने देखा कि बच्ची जो है एक बहुत मासूम 10 साल बच्ची, उसकी साइड पे ना, इस साइड पे डोर फिरी हुई थी। और जब मैंने चेक किया तो पता चला कि पीछे से कहीं से, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि बिजली की तारों पे अक्सर औकात धागे लटके हुए होते हैं, डोरें लटकी हुई होती हैं, तो इस तरह कोई पुरानी डोर लटकी हुई थी जो कि उस बच्ची के गर्दन पे फिर गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि बच्ची बिल्कुल सर्वाइव कर गई और बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो बहुत पैनिक हुई थी। खैर, हमने इलाके में फिर क्रैकडाउन किया। क्रैकडाउन करके हमने जो पतंगबाज थे, जो पतंगबाजी रात के टाइम करते थे अंधेरे में, हमने उनको पकड़ा। फिर उनको पकड़ते हुए तफ्तीश का आगाज़ किया तो हमें मालूम हुआ कि एक बंदा है जो कि दिन के टाइम मुख्तलिफ कारोबार करता है, एक छोटी सी दुकान करता है, और रात के टाइम वो चुपके से अपने घर के तय खाने में पतंगे बनाता है। तो मैंने अपनी टीम को हाज़िर किया और हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ जाके हमने मुलज़िम को गिरफ़्तार किया और उसके कब्ज़े से तकरीबन 200 पतंगे, इसके अलावा खाम माल जिसमें कि वो तिनके शामिल थे, बाँस शामिल था, और बाँस को काटने वाली एक मशीन थी, ठीक है, जिस तरह वो एक सिलाई मशीन होती है, उस सिलाई मशीन की तरह थी कि बाँस उसमें से कटता है और वो तीला तैयार होता है पतंग का। इसके अलावा पेपर और बाकी लवाज़त हमने पकड़े। इसके अलावा हमने वहाँ से जो केमिकल डोर थी वो भी बरामद की। फिर हमने उसे गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके अस्पताल तक कार्रवाई की। ठीक है। अच्छा अली साहब, ये बताएं कि जो शादबाग का इलाका है, यहाँ पे अक्सर ऐसे अफसोसनाक वाक़े, ख़ासकर पतंगबाजी आजकल सीज़न है तो ये आता है, तो कितने मुकदमात अब तक दर्ज किए जा चुके हैं, कितने लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है, और अब क्या रेशो है यहाँ पे? पतंगबाजी लोग कर पाते हैं आसानी से? पुलिस उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी करती है? जी शेख साहब, गुजारिश कुछ यूँ है कि पतंगबाजी वो पूरे पंजाब का कलमिया है, बल्कि मैं कहूँगा पूरे पाकिस्तान का कलमिया है। हालांकि सब लोग ज़ी शऊर हैं, अकल शऊर रखते हैं, लेकिन फिर भी पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी करते हैं। और अब तो ज़्यादातर पतंगें वो बनती भी लाहौर से बाहर हैं और डिलीवरी पे ऑनलाइन आती हैं लाहौर में। हमने इस माह में तकरीबन 18 पर्चे दिए हुए हैं पतंगबाजी के। ठीक है। और आप यकीन करें कि इनमें कुछ ऐसे भी हैं कि जो माइनर हैं, जो कि 12-13 साल के बच्चे हैं, वो पतंगबाजी करते हैं। अच्छा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कसूर समझता हूँ वो घर वालों का है, वालिदैन का कसूर है कि उन्हें पता होता है वालिदैन को कि हमारे बच्चे क्या सरगर्मी कर रहे हैं, वो किस सरगर्मी में इन्वॉल्व हैं। अगर वो चाहे तो उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन जब हम गिरफ़्तार करके बच्चों को यहाँ पे लेके आते हैं, मतलब बड़ों को गिरफ़्तार करके यहाँ पे लेके आते हैं, तो वही वालिदैन पीछे आते हैं और फिर शोर व वेला करते हैं कि जी हमारे बच्चे तो बेकसूर हैं, पुलिस ज़्यादती कर रही है। हालांकि इन्हें ये नहीं पता कि असल में उनके बच्चे और वो ख़ुद दूसरे बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं अपने बच्चों को पतंगबाजी की इजाज़त दे के।